Good morning, student. This is your class 4, and now in this class we will learn chapter 2. In this chapter, addition and subtraction. इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग प्रीवियस सारे क्लास में से पढ़ते हैं, लेकिन चेंजेस क्या होता है, थोड़ा सा डिजिट बढ़ते जाता है. जैसे जैसे हम लोग क्लास का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो हमारा एडिशन का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज करते जाता है. तो आपका एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1 एक सिंपल सा क्वेश्चंस दिया हुआ है. इस सबको हमको ऐड करना है, मतलब 10,000 तक का डिजिट लिया गया है और फिर उसको ऐड करना है. तो सिंपली ऐड तो सबको आता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा. 7 और 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा. 13 का 3 लिखेंगे, कैरी 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा. 4 और 5 9 और कैरी 1 10 हो जाएगा. 2 और 2 4 और कैरी 5 हो जाएगा और 5 और 11 हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है. फिर आपका सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ, इसको हमको सम करना है. सम का मतलब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. सम का मतलब होता है, सम मतलब एडिशन, याद रखिएगा. सम का मतलब होता है एडिशन. अगर कहीं भी बुक में सम आ जाए, डिफरेंस जब आएगा तो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. मल्टीप्लिकेशन का दूसरा फॉर्म प्रोडक्ट होता है. तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे जैसे जैसे आएगा. तो सम का मतलब समझिए कि उसको ऐड करना. मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 7 और इसमें ऐड कर देना है हमको कितना, 7 4 3 2 3 2 3 4 7, ठीक ना. इसको हमको ऐड करना है. ऐड करने का सिंपली तरीका, जैसे अभी हमने इसको ऐड किया कि हम लोग क्या लिखेंगे, 10 7 और 8, ये हमारा 7 और ये 9. तो ये सिंपल तरीका है एडिशन का. इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा इसमें कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा जी, 9 9 9 9 9, ठीक ना. फिर क्या करें, लार्जेस्ट 3 डिजिट, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 9 9. फिर क्या कर रहा है, इसको सम. अभी बताया ना कि सम का मतलब ऐड, तो हम लोग इसको दोनों को सम कर देंगे. मतलब क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9 और 9 इसको ऐड कर देंगे. तो ये 9 9 18 18 1 19 9 9 18 1 19 10 और ये 10. तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा. इसको हम लोग ऐड करके ला सकते हैं. फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स है. एडिशन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा एक ऐड है. ऐड करके हम लोग को निकालना है. तो 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 होगा. 10 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15, मतलब 5 लिख देंगे. कैरी 1 जो होगा इसमें ऐड होगा. तो 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा. 5 और 8 कितना होता है, 30. यहाँ पे कितना है, 9. मतलब 30 में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 9 आएगा. मतलब 19 आना चाहिए, तो 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे. तो 6 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा. कैरी 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और प्लस 1, तो ये 6 हो गया. अब यहाँ पे क्या लाना है, 0, मतलब 10, तो 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे तो 10 आ जाएगा. कैरी 1, फिर हम लोग इसमें कैरी ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और एक 7, यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा. तो 6 और 2 8 और 1 9. तो इस तरह से 9 आ गया. फिर हम लोग को यहाँ पे क्या लाना है, 3 लाना है. तो 3 इस समय तो कैरी है नहीं तो कुछ नहीं करना है. 3 3 6 हो गया. यहाँ पे कितना है, 30 लाना पड़ेगा. तो 30 लाने के लिए 6 में किस नंबर से ऐड करेंगे, तो 7. तो यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13. कैरी 1 है, याद रखिएगा. अब यहाँ पे कितना है, 6 और एक 7 और एक कैरी 8. तो इस तरह से इसको हम लोग आसानी से फिल कर सकते हैं. तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं. आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक ना. फिर हम लोग देखते हैं आगे 2.2.
तो ये आपका 2.2 है, जो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। तो उसमें से मैंने कुछ ही लिखा है। अब बोल रहा है कि 4364 मतलब 4364 में क्या ऐड करेंगे तो सेम आएगा। तो इसका मतलब इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो वो सेम आ जाएगा। बोल रहा है कि अगर कौन से इसमें क्या ऐड करेंगे, जीरो अगर ऐड करते हैं तो उतना ही आएगा। इसका मतलब 9888 सेम नंबर को अगर हम लोग रिजल्ट में जो दिया अगर जीरो को ऐड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि इसमें से इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो 84450 और 84350, तो देख लीजिए अप्रोक्स 100, मतलब कि यहाँ पे 100 इसको ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। सेम केस यहाँ भी है कि 12,636 है और 12,836 है, मतलब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये अप्रोक्स आपका 200 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि 922 प्लस 18 अगर इसको ऐड करते हैं तो इसके और इसमें क्या ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ये 10 और 3 और 4 हो गया एंड 9 प्लस 100 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसमें 922 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए इसमें 18 भी दिया हुआ है, 100 है, यहाँ भी 100 है, 18 है, क्या मिसिंग है तो 922, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसका फिलिंग द ब्लैंक और लास्ट दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व बताया था कि आंसर एंड एडेड ऑपरेशन इज कॉल्ड, जो ऐड करने के बाद जो ऑपरेशन करने में, जैसे मान लो कि हमने 3 और प्लस 4 किया, दोनों को ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया, तो जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन का, उस जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सम। याद रखिएगा कि एडिशन का जो ऑपरेशन होता है, जो उसके द्वारा जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम कहते हैं। तो उसमें हम लोग सम फिल कर देंगे। उसके बाद एक उसी में क्वेश्चन है कि द नंबर विच आर बिगिनिंग एडेड, मतलब अगर हम लोग 74 प्लस 23 लिखते हैं, बोल रहे हैं कि ऐड करना है तो 7 और 9 हमने कर दिया। तो बोल रहे हैं कि जो बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर होता है ऐड करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेंड बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें फिल कर लीजिएगा एडेंड, ADDEND करके, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक ना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके बुक के हिसाब से 2.3। तो आपके एक्सरसाइज 2.3 में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इतना है और कॉस्ट ऑफ मोबाइल इतना है। तो बोल रहा है कि वो उसने टोटल स्पेंड कितना किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल स्पेंड, अगर कोई मार्केट में हम लोग जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो हमने कोई भी छोटी चीज अगर आपको घर में से कोई भेजता है कि आप पेन लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, एक पेंसिल लेकर आओ, तो आप जाते हो, मान लो कि 10 रुपीज़ का पेन ले लिया, 10 रुपीज़ का पेंसिल ले लिया, 50 रुपीज़ का कॉपी ले लिया। तो अगर पेरेंट्स कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, टोटल आपने कितना खर्चा किया। तो पेंसिल का अमाउंट, पेन का अमाउंट और कॉपीज का सारे को ऐड करके हम लोग बता देते हैं कि टोटल स्पेंड हमने इतना किया। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इतना है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल इतना है, तो टोटल स्पेंडिंग तो लिख देंगे यहाँ पे टोटल स्पेंड अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, 10 यहाँ पे लिखते हैं इसको, टोटल स्पेंड अमाउंट इक्वल टू 7 10 8 9 हो जाएगा, सॉरी, एंड 4 और 2 6, अरे 96,907। तो इस तरह से है, इसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि चैरिटी अमाउंट, एक आदमी है जो कि चैरिटी कर रहा है इतना अमाउंट का, ठीक ना, 55,675, और उसके बोल रहा है कि दिवाली के ओकेजन पर उसने जो अमाउंट दिया वो 25,900 ज्यादा दिया, किससे, चैरिटी अमाउंट से। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि वो दिवाली के टाइम कितना पैसा दिया।
तो अगर मान लीजिए कि आज हम आपको 100 रुपये देते हैं, फिर हम उसको उसमें से 20 रुपीज और ऐड करते हैं बाद में, फिर कभी तो हम फिर कोई पूछता है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 20 दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी वही काम करना है कि चैरिटी अमाउंट दिया हुआ है और दिवाली के टाइम इतना अमाउंट उसने ज्यादा दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इक्वल टू 55,675 और 25,900 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो 5, 7, 5, 11 इट मीन्स कि 81,575 रुपीज जो है उसने दिवाली के टाइम में इतना अमाउंट उसने पे किया था। तो इस तरह से आपका 2.3 का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी आपका लगभग कवर अप हो जाता है। फिर आपका अगर हम लोग देखेंगे 2.4 में भी आपका क्या है सब्ट्रैक्शन है और फिर वो चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन को हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग प्रीवियस में भी हमने कुछ क्वेश्चन को देखा था, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 7, 4, 2, 6, 9 ठीक है, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, 2, 9, 7, 8 ठीक ना। इसको हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक नंबर वाला एग्जांपल हमने ले रहा है, आपके बुक का नहीं है, एक नॉर्मली एग्जांपल ले रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये 1 हो गया, 16 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3। अब ये मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2, 9, 7, 8 और 3, 1, 2, 9, 1 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 9, 16, 11, 12, 3, 4 एंड 7। तो इस तरह से हमने क्या किया ऐड किया तो क्या गया ये ऊपर का टर्म जो है वो सब्ट्रैक्टेड आ गया। तो जब इक्वल आ जाता है तो हमारा वो चेक हो जाता है आसानी से कि हम जो बनाए हैं वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आपका 2.4 का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन को फिर हम लोग को चेक करना है कि किससे वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन में तो एक डिफरेंसेस दे रहा है कि हम लोग को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं मिनिमाइट्स और सबटेंडेड। तो सबटेंडेड हमेशा याद रखिएगा कि वो ऊपर होता है, सबटेंडेड और मिनिमाइट जो होता है वो हमारा नीचे होता है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे डिफरेंस निकालते हैं तो जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको 2 पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, इसको हम लोग आसानी से इस तरह से हम लोग अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब आपके 2.4 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं जिसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है माइंड इतना दिया हुआ है, सबटेंड आपका इतना दिया हुआ है, ठीक ना। माइंडेड और सबटेंडेड दिया है मतलब हमने पहले भी बताया कि ये जो पार्ट होगा वो ऊपर में लिखाता है माइंड और सबटेंडेड वो नीचे लिखाता है, ठीक ना। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 2, 5, 6, 7, 7 और फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे 7, 9, 8, 7, 8। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इस तरह से लिख देंगे। तो लिख दीजिए 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है। फिर 16 में से 7 जाएगा 16, 7 9, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट 15 में से 8 जाएगा 7, फिर नेक्स्ट 14 में से 9 जाएगा
5 और फिर हमारा 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4। तो इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका इसमें दिया हुआ था। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो बोल रहा है कि इसमें कितना लेस होगा, तो लेस देन, इसका लेस देन कितना होगा, तो नॉर्मली क्या करेंगे 8 7 3 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 4 3 9। तो इसमें से लेस करके निकाल देंगे, कितना आएगा 15 में से 9 जाएगा 6 एंड 12 में से 3 जाएगा 9 एंड 6 में से 2 और 3। तो इस तरह से इसका लेस निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इसमें इसी थर्ड का डी पूछ रहा है कि 150 लेस देन ए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ लिखता हूँ 1 0 0 0 लिखा गया। फिर लेस देन फिर 150, तो 150 को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 5 8 9। तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर लिख देंगे। तो ये तरीका है हम लोग को सॉल्व करने का, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो इतना आएगा, इसमें क्या ऐड करेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मली 5 3 6 9 में से हम लोग 5 2 9, एक सेकेंड क्वेश्चन से 5 4 5 3 6 9 और 5 3, हाँ सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे कि बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 52 9 5 3 में से इसको हम लोग 5 3 6 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा 4 और 14 में से 6 जाएगा 8 और 8 5 हो गया एंड 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 4। दैट मीन्स कि अगर इतना हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से तरीका बोल रहा है कि अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू गेट द इतना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग इसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि 53 8 7 6 और सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 5 6। तो कितना आ गया 0 2 4 3 5। तो ये लिख देंगे, नॉर्मली हमारा ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इस दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे 8 9 8 और प्लस 6 4 7 9 दोनों को ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा 8 8 16 17 16 1 17 9 13 14 और 8 से 14 1 15। फिर क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4 9 1 3। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 5 और ये 14 में से। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये तरीका है हमको इसको सॉल्व करने का। फिर उसके बाद इस दोनों को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स है, एक ऊपर का दिया हुआ है फिर आपका ये नीचे का पार्ट दिया हुआ है। बोल रहा है कि बीच में क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें को जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 5 lakhs। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 0 2 6 1 9, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख देंगे 6 6 9 2 3। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 11 में से 2 9 15
6, 11 में से 6 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3, 4, मतलब बीच में हमारा क्या लिखाएगा, ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर बोल रहा है कि इसमें ये ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको तो बेसिकली क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 0 ये 4 हो जाएगा, 8 और 11 हो जाएगा, 9 और 7 10 17 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, ये चीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्टार दिया हुआ है कि स्टार की जगह पे क्या होगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे स्टार है, फिर 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन से डिजिट नंबर लेंगे कि हमारा 3 आएगा। तो अगर हम लोग 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो स्टार की जगह को हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, 2 में क्या है, कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैरी वाला सिस्टम है, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 आएगा तो कितना करेंगे हम लोग, 12 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ भी फिर हमारा कैरी है, तो कैरी के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 लेना है, ठीक ना। तो इसमें से कितने यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वो 6 आएगा, मतलब कि 16 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो देख लीजिए, 12 में से 6 को 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 5, मतलब अगर 13 में से हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कैरी का मसला है, फिर 8 में 8 हमारा 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा 9 आएगा, सॉरी 8 कितना आएगा, 8 ले रहे हैं ना, तो 8 मतलब हमारा कैरी लिए तो यहाँ पे 1, तो अगर हम लोग 18 17 8 16, ठीक ना, तो 6 लेंगे, तो 6 लेंगे तो हमारा 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बचा, 8 से के बाद से फिर हम लोग यहाँ पे 2 दिया है, मतलब अगर इसको 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से स्टार को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि इसका प्रोड्यूसर क्या होगा, तो प्रोड्यूसर और सक्सेसर दो चीज होता है, तो प्रोड्यूसर मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसर का मतलब एक ऐड करते हैं। तो सिंपली क्या करना है कि 4 5 ट्रिपल 0 में से -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 9 4 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 2.4 भी खत्म हो गया लगभग। अब आता है 2.5, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब 2.5 का कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट मंथ। बुक जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है, उसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट मंथ इतना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन सेकेंड ईयर बैक आउट, मतलब कि फर्स्ट मंथ में इतने बच्चे थे और इतने बच्चे क्या किए उसमें सेकेंड मंथ में बैकआउट हो गए, मतलब हट गए उसमें से। तो बोल रहे हैं कितना बचे, तो बेसिकली क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा वो नंबर ऑफ जो लेफ्ट स्टूडेंट है वो आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इट मीन्स 11,605 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास बच गए। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल अमाउंट ऑफ हैविंग द चिश्ती के पास 90,000 अमाउंट है और उसने क्या किया कि अपने कार को रिपेयर करने में 24,741 उसने स्पेंड कर दिया। तो बोल रहे हैं कि उसके पास अमाउंट बचा कितना, तो क्या करेंगे 90,000 में से हम लोग 24,741
741 को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे कि ये 9 and 5 2 5 6, इट मीन्स कि 65,259 रुपीज जो है उसके पास बच जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टॉम्प्स, उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टॉम्प्स इतने हैं, और उसने क्या किया कि अपने बहन को इतना स्टॉम्प दे दिया, ब्रदर को इतना दे दिया, तो बोल रहा है कि उसके पास बचा कितना। तो पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टॉम्प्स having brother and sister and brother कितना हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 17 8 2 2 और 33 5 4 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10, फिर 7 13 11 and 5, दैट मीन्स कि 51,317 स्टॉम्प उसने दे दिया। तो बचा कितना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इजीली, 1 1 5 3 1 2 51 3 7 0, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 2 हो जाएगा 4 12 9 3 एंड देन 5। तो इस तरह से उसके पास इतना स्टॉक लेफ्ट बच गया। फिर आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि 1,33,000 ग्रेटर देन सम, उसमें से कितना ज्यादा है। तो पहले इस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 4 5 3 8 5 और 8 2 3 5 5, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, और फिर इसके बाद इस जो ऐड रिजल्ट आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद आपका 7, फिर ये 7 एंड 12, ठीक है। मतलब 1,27,730 जो है वो इसमें से, फिर हम लोग इसको 1,33,671, फिर 1 2 7 7 3 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 4 16 9 and now 5 0, that means कि 5,941 जो है वो इसमें से, इसको दोनों के बाद वो ग्रेटर है, इतना नंबर से वो ग्रेटर है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 इस तरह से खत्म होता है। फिर अगर इसमें कोई कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।